हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था। इसके हमने सब टॉपिक्स पढ़े थे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। नाउ आज हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हमने टॉपिक लिया है कार्बन। कार्बन के बारे में हम एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो भी है उसके सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4। ये कौन सा शेल है? K और ये L है। ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है 4, क्योंकि इसे 4 जो कार्बन है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ना ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, ये बॉन्डिंग शेयर करता है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जिसमें एटम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करते हैं। ठीक है। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। कार्बन इज कंसिडर्ड द थर्ड मोस्ट एलिमेंट आफ्टर द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसका मीनिंग क्या है? जो कार्बन है वो थर्ड मोस्ट एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद। हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे के लिए इतना ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग के लिए चाहिए होता है, हाइड्रोजन हमारी गैस होती है सारी ये। ठीक है। हमारी लाइफ के लिए ये 2 ज़रूरी है। उसके बाद हमारे कार्बन का इम्पोर्टेंस आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गोजेन। ऑर्गोजेन विच मीन्स एलिमेंट आर फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और ये जो नाइट्रोजन है, ये जो 4 एलिमेंट है, इनसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गोजेन्स। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कार्बन कंपाउंड। जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। इन विच 1 और मोर एटम ऑफ कार्बन आर कोवेलेंटली लिंक। कोई भी 2 कार्बन एटम है वो कैसे लिंक होगा? कोवेलेंटली। उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर्स होंगे। ठीक है। कोवेलेंटली लिंक टू द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। वो जो कार्बन होगा वो दूसरे एटम के साथ लिंक होगा। एंड मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा या नाइट्रोजन के साथ होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने लिया HCl। ठीक है। या कुछ भी HCl में H की कितनी वैलेंसी है? H की 1 वैलेंसी है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8 और 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये शेयर कर लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ। ठीक है। ऐसे बनेंगी शेयरिंग इसकी, तो ये HCl बन जाएगा हमारा। ऐसे ही हमारा CO2 है। ऐसे ही कार्बन होता है, वाटर मॉलिक्यूल होगा, H2 होगा। ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ऑल्दो कार्बन कंस्टिट्यूट ओनली 0.2% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसमें 0.02% हमारा क्या है? कार्बन है। इट इज़ वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म ए न्यूमरस कंपाउंड्स। जो है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बनाता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे मिनरल्स होते हैं। ये हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है। इसलिए हमारे ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फैक्ट दैट कार्बन इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ ऑन अर्थ। जो हमारी लाइफ अर्थ पे है वो हमारे लिए जो कार्बन है वो एसेंशियल है। ठीक है। एज इट इज़ अ मेन कंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका जो कार्बन है वो बैकबोन है। जैसे हम स्टैंड कैसे कर लेते हैं, हमारी बैकबोन है, उसकी वजह से हम स्टैंडिंग होती है, हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होता है। वैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है वो बैकबोन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है।
नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन मेक अप सेल एंड अनदर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कैरी आउट लाइफ. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सेल्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ऑर्गेनिज्म के, और लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. उसमें प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. फ्यूल्स, क्लोथ, फूड, पेपर, प्लास्टिक, ड्रग्स, डाई विच कैन बी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. डाई क्या होता है? जो हम कलर करवाते हैं कपड़ों पे, उसे डाई कहते हैं. ठीक है. प्लास्टिक्स, ड्रग्स आपको पता होगा. जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स में कैसे पता चले कार्बन है? जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इनके अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. क्लोथ्स के अंदर होता है, फूड के अंदर होता है, पेपर के अंदर होता है. इसलिए ये हम जो कार्बन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. जैसे हमारी लाइफ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, वैसे ही कार्बन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, अक्रेंस ऑफ कार्बन. जो अक्रेंस ऑफ कार्बन मतलब वो किस स्टेट में अक्कर है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस है, फ्री स्टेट है, कंबाइंड स्टेट है, मिक्सचर में है, कैसे अक्कर करता है? ठीक है. अक्रेंस दो टाइप के होते हैं. एक तो फ्री स्टेट ऑफ कार्बन होता है, दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन. फ्री स्टेट ऑफ कार्बन से आपको क्या समझ में आता है? फ्री मतलब वो फ्री है, किसी के साथ नहीं करता. और कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन मतलब वो दूसरों के साथ कंबाइन कर रहा है, दूसरों एलिमेंट्स है उनके साथ कंबाइन कर रहा है और मॉलिक्यूल बना रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू दी फ्री स्टेट ऑफ कार्बन. फ्री स्टेट ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम ओनली. मतलब वो दूसरे कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. लाइक दिस. और कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहे दूसरे, वो अपने ही कार्बन एटम के साथ बना. इसमें जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ सकता है. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसी की फॉर्म होती है. जैसे ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, ये कार्बन की फॉर्म है. तो ये इसके अंदर आ जाएगा फ्री स्टेट ऑफ कार्बन. डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, कोल्स आर द फ्री स्टेट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है. जो डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, और जो ग्रेफाइट है वो लेस प्योर है एज़ कम्पेयर टू द डायमंड. और जो फुलरीन है वो इसका स्ट्रक्चर होता है C60 मॉलिक्यूल. मतलब कार्बन के जो 60 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बॉल टाइप, जैसे फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही वो स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है. ये दोनों तो हमारे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, कोल भी हमारा नेचुरली होता है, पर जो ये फुलरीन है C60, ये एक साइंटिस्ट ने बनाया है, ये आर्टिफिशियल है. नाउ कम टू नेक्स्ट, कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन. कंबाइंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है और मॉलिक्यूल्स बना रहा है. ठीक है. इट विल अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड की फॉर्म में होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. ठीक है. नाउ फर्स्ट कम टू द सॉलिड स्टेट ऑफ कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन. इन नेचर ऑल एनिमल प्लांट प्रोडक्ट इन सॉलिड आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन. जो नेचर में एनिमल्स है या प्लांट्स है, उनके जो भी प्रोडक्ट है वो सॉलिड कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन है. और जो लिक्विड स्टेट ऑफ कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर क्या आएगा? जैसे पेट्रोल आएगा. पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में क्या है? जैसे जो पेट्रोल है वो हमारे लिक्विड है, और डीजल है, और CNG होता है, ये सारे क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ कार्बन कंपाउंड है. गैसियस स्टेट में क्या आएगा? एयर कंटेंट ओनली 0.03% बाय द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब इसमें एयर्स आएगी जो भी हमारी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सारी होती है, ये सारी हमारी कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन है. ठीक है. समझ में आ गया? अक्रेंस क्या होता है? अक्रेंस 2 टाइप की होती है. जो कार्बन है वो 2 टाइप में होता है, एक तो फ्री स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है. ओके. जो कंबाइंड स्टेट के एग्जांपल्स है वो हमारा, जैसे ये हो गया पेट्रोल हो गया, दूसरा हो गया लाइम स्टोन हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया सेलुलोज हो गया. ठीक है. ये हमारे सारे कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन के एग्जांपल है. और फ्री स्टेट ऑफ कार्बन कंपाउंड के एग्जांपल कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोल्स, ये सारे फ्री स्टेट ऑफ कंबाइंड कार्बन के एग्जांपल्स हैं. ओके. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन. हु विल टेल द मीनिंग ऑफ वर्सिटाइल? कौन बताएगा वर्सिटाइल का मीनिंग क्या होता है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. एक क्लास में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. उसमें से 10 स्टूडेंट हमारे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, 5 स्टूडेंट हमारे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं.
रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं, 5 है, 15 हो गए। ये जो 5 स्टूडेंट है ये हमारे एकेडमिक और स्पोर्ट्स में दोनों अच्छे हैं। तो ये 5 स्टूडेंट कैसा बिहेवियर फॉलो करते हैं, वर्सेटाइल फॉलो करता है। वैसे ही जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, तो वो वर्सेटाइल फॉलो करता है। ठीक है, हमें पता है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और एटॉमिक वेट कितना है, 12 है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, 2 और 4, 6 हो गया। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या लूज़ करेगा जब इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ऑक्टेट नोबल गैस। ठीक है, हमारे पास ये है न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अराउंड, इसके चारों तरफ क्या होता है, ये हमारे शेल्स होते हैं। पहला है क्या है, के शेल, ये दूसरा एल शेल, ये हमारा एम शेल। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, और तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और जो ये न्यूक्लियस होता है वो किसके अंदर, किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसमें कितने होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये होगा। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, 2 होती है। तो पहले शेल में हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 पुट कर दिया, 2 3 4। अब इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस पूरा पहुंचने के लिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होना चाहिए सेकेंड शेल में। अब इसके पास 4 है। ठीक है, नाउ कम टू दिस, कार्बन नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो पहला केस क्या हमारे पास, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन एनाइन। ये हमारे पास कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4। हमने क्या करा है, गेन करवाया है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हम इसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 माइनस, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 8, और इसे नाम क्या देंगे, कार्बन एनाइन। ठीक है, एनाइन इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता है, जो भी लेता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, अब हम इसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा शेल्स है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स है। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास पहले कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे कितने थे, 2 और 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 8 हो गया। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने थे, 6 प्रोटॉन थे। न्यूक्लियस बस 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा कार्बन एनाइन। ठीक है, जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन फील करते हैं, रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, इसलिए जो कार्बन है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये नहीं ले सकता। ये जो कंपाउंड बना है ये वाला कार्बन एनाइन वाला, ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस है, जो 6 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेगा, होल्ड ही नहीं कर पाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन तो ईजिली होल्ड कर पा रहा था, पर जो 4 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आए हैं वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा न्यूक्लियस। जो 6 न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको होल्ड नहीं कर पा रहा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स आए थे इनके अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए ये केस नहीं बन सकता। सेकेंड केस है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हमने कल जो इंट्रो क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने वर्सिटाइल का मीनिंग बताया था। हु विल टेल द वर्सिटाइल, कौन बताएगा? चलो हम समझते हैं दोबारा। एक क्लास में 20 स्टूडेंट है,
जो 10 स्टूडेंट है वो हमारे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, ठीक है। 5 बच्चे हमारे को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे हैं। रिमेनिंग हमारे कितने बच्चे हैं? 5। ये जो 5 बच्चे हैं वो एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटी दोनों में अच्छे हैं। तो ये जो 5 बच्चे हैं वो कैसा बिहेवियर फॉलो करते हैं? वर्सेटाइल। वैसे ही जो ये कार्बन है ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके, हाइड्रोजन के साथ मिलके, नाइट्रोजन के साथ मिलके मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाएगा तो इसे भी वर्सेटाइल हो कहेंगे। जैसे ये जो 5 बच्चे इनके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, वैसे ही कार्बन फॉलो करता है। हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, बाकी सब एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। हम पहले कार्बन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक वेट क्या है? 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4। पहला शेल क्या है हमारा? K, दूसरा होता है L। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? हमारे शेल्स होते हैं, KLMN, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं? शेल्स के अंदर, ठीक है। हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सेकेंड शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे शेल्स के अंदर रिवॉल्व करता है। नाउ कम टू हेयर। कार्बन नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जो अपना ऑक्टेड, जो ये लास्ट में वैलेंस शेल होता है, इसको पूरा करता है। इसको पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा जब भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो ये कहाँ पे आएगा? नियॉन के पास आएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका हीलियम क्या आ जाएगा? उसका क्या होगा? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। पहला हम इसमें केस पढ़ते हैं कि गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन एनाइन। ये हमारे पास कार्बन है, इसका हमें 2 और 4 पता है, हमने इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बनाएगा हमारे पास कार्बन एनाइन। जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। उस पर जैसे हम किसी को चीज़ देते हैं तो उस पर वो आता है ना कि हमें वापस करेगा, वैसे इस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 8 हो जाएगा। अब हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पुट करें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2 और 4 हो गया। हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए से, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारे शेल्स हो गए। यहाँ पे 2 दे दिए, 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है तो ये हमने 4 लगा दिए। 4 और इलेक्ट्रॉन हमने जो लिए हैं उन्हें ऐड कर दिया। अब देखो एक शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। जो न्यूक्लियस है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम हैं, हमारे पास 2 हैंड्स हैं। अब हमें इसमें कोई बॉल दे देता है, हमने दोनों हाथों में एक एक बॉल पकड़ ली। कोई और आके कहता है कि 2 बॉल और रख लो, हमने चलो रख लिया 2 बॉल। वो कहेगा 2 बॉल्स और रखो अपने हाथ में, तो हम रख पाएंगे? हमारा बैलेंस नहीं बन पाया जाएगा, वो बॉल्स नीचे गिर जाएगी। वैसे ही जो ये न्यूक्लियस है, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये वाला केस नहीं बनेगा। दूसरा केस पढ़ते हैं अब। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, सेकेंड। क्या है सेकेंड केस? लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन कैटाइन। ये हमारे पास कार्बन है, इसमें 2 और 4 है।
अब इसमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन केटाइन होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। अभी हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेक्स्ट सेल में 3 4 डाल दिया। अब हम 4 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, इस वाले में से हमने रिमूव कर लिया। तो ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जैसे हम एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम फर्स्ट केस में कि हमारे हाथ 2 हाथ है, उसमें हमने 4 बॉल्स रख ली। 4 बॉल हमारे हाथ में कैपेसिटी है पकड़ने के लिए, कोई हमसे छीनेगा तो हम इसे फोर्स लगाएंगे, वो नहीं छीन पाएगा। वैसे ही कार्बन के पास एनर्जी होती है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से कर सकता है, ठीक है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसे अच्छे से होल्ड कर सकता है। तो इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब इसे बहुत एनर्जी चाहिए होगी 4 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। तो ये वाला केस भी नहीं बनेगा हमारा। तो ये जो कार्बन है ना वो गेन करता है ना वो लूज़ करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो इसमें जो वर्सेटाइल नेचर में है इसमें 2 टाइप्स की होता है, एक तो टेट्रावैलेंसी होती है और दूसरा होता है हमारा कैटिनेशन। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। जो हमने अभी वर्सेटाइल नेचर का पढ़ा था कार्बन का, इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो टेट्रावैलेंसी होती है और एक कैटिनेशन होता है। पहले हम टेट्रावैलेंसी पढ़ते हैं। पहले कोई मुझे बताएगा कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है। नाउ लेट्स कम हियर। वैलेंसी क्या होती है, जो हमने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए? पहला शेल है ना, पहले शेल में कितने चाहिए होते, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 हो गई, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो भी है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है हाइड्रोजन का, इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। तो ये न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है ना, के शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट एग्जांपल। हमने लिया कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, पहला शेल क्या होता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया। सेकंड क्या हो गया, 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ये तो हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन ही करेगा ना। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि ये दोनों में से कोई सा भी केस नहीं बनता है। इसमें जो मॉलिक्यूल बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की है चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। ये हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, सेकंड शेल के है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8, ये भी पूरा है। अब नेक्स्ट सेल जो बनाएंगे हम, इसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 की कमी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक ईजिली ले लेगा 7 को देने की बजाय, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 6 होता है ना। टेक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो गई। अब इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 तो चाहिए 8 पूरा करने के लिए। 3 चाहिए 2 चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी ऑक्सीजन की वैलेंसी। ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी मतलब टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होते हैं। ठीक है। हमने कार्बन को देख लिया कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, ना वो लूज़ करता है ना वो गेन करता है। हमने एक केस पढ़ लिया जो ये ना लूज़ करता है ना गेन करता है, ये खाली क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो गई है। तो इसे क्या कहेंगे? टेट्रा वैलेंसी। ओके। नाउ कम्स टू कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या होता है कि ये सेल्फ लिंकेज करता है। ठीक है। क्या होता है? सेल्फ लिंकेज करता है। ठीक है। कार्बन कार्बन से लिंक करता है। ठीक है। एक लॉन्ग चेन बनाता है या ब्रांच चेन बनाएगा या क्लोज चेन बनाएगा कैटिनेशन। ठीक है। लॉन्ग चेन तो ऐसी होगी, ब्रांच चेन में क्या होगा? यहाँ पे कार्बन आ जाएगा। ठीक है। ये कौन सी चेन हमारी? ये वाली कौन सी चेन हमारी? लॉन्ग चेन। ये हमारी ब्रांच चेन। और क्लोज रिंग कैसे बनाएगा ये? हमारी क्लोज रिंग है। ठीक है। जो कैटिनेशन होता है वो सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम होता है। इसमें 3 टाइप की रिंग बनाता है। एक तो लॉन्ग ब्रांच चेन होता है, कार्बन 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 होगा। दूसरा ब्रांच चेन होगा, ये जो कार्बन है उसके नीचे एक कार्बन लग जाएगा, उसके साथ कुछ और मॉलिक्यूल लगेंगे। क्लोज में क्या होगा? पूरी एक रिंग क्लोज हो जाएगी। ये जो लॉन्ग चेन है इसको हम यहाँ से उठा के हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो एक क्लोज रिंग बन जाएगी। ठीक है। कैटिनेशन का मीनिंग मेन यही होता है कि जो कार्बन है वो खुद से ही लिंक होता है। कभी तुमने ये देखा है कि कार्बन ऐसे नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन ऐसे किसी और के साथ नहीं होता? कार्बन खुद ही लिंक बनाता है, खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है कोवेलेंटली। ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज कहते हैं उसे। ओके। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी बॉन्डिंग एंड अनदर टॉपिक्स। ओके।